Welcome to Rome, the city where history comes alive. रोम को इटर्नल सिटी भी बोला जाता है। तो गेट रेडी टू एक्सप्लोर हिस्ट्री, आर्ट एंड डिलीशियस फूड इन दिस सिटी ऑफ सेवन हिल्स। फ्रॉम द कॉलोसियम की शान टू वेटिकन सेक्रेड ब्यूटी और द मैजिक ऑफ द ट्रेवी फाउंटेन, और बहुत कुछ है देखने को। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस रोमन एडवेंचर। वेलकम बैक टू आवर चैनल द बॉन्ग बैकपैकर्स इन यूके। और आज है हमारा इटली ट्रैवल ब्लॉग का रोम टूर। तो आज का रोम टूर स्टार्ट करते हैं यहाँ से और आपको दिखाएंगे कैसे आप रोम में वन डे टूर कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं रोम इटली ट्रैवल ब्लॉग। लेकिन उससे पहले हमारा चैनल द बॉन्ग बैकपैकर्स इन यूके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे बेल आइकन तो ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके सामने दुनिया की बहुत सारी खूबसूरत सा जगह और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन क्लिक करना तो एकदम भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का जो ट्रैवल ब्लॉग है रोम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आपने अगर हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम लोग गए थे अमाल्फी कोस्ट और उसके बाद हम लोग नेपोली सेंट्रली से ट्रेन लेके पहुंच गए हैं रोम। रोम का जो लार्जेस्ट एंड मेन स्टेशन है उसका नाम है रोमा टर्मिनी। तो ये रोमा टर्मिनी के सामने ही बस स्टॉप है, मेट्रो स्टेशन है, सब यहाँ पे ही है। और हमारा जो होटल था वो रोमा टर्मिनी से 10 मिनट के दूरी पे था। ये है हमारा होटल। इस होटल में हम लोग एक दिन रुकने वाले हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि नेपोली हो या रोम हो, यहाँ पे आप लोग ब्रेकफास्ट इंक्लूड वाला रूम ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि मॉर्निंग में वही क्रोसो, स्वीट क्रोसो आपको देने वाले हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और जस्ट कॉफ़ी और जूस यही मिलने वाला है और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है यहाँ पे। तो ये है हमारा होटल रूम और यहाँ पे हम लोग अभी रात में स्टे करने वाले हैं और कल मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप अगर घूमने निकले तो अच्छा है, क्योंकि बाद में मतलब एक दिन में आप रोम कवर तो ऐसे कर नहीं सकते और हम लोग कवर करने वाले थे। और यहाँ पे डे पास होता है जो आपको 8.50 यूरो में मिल जाएगा पर हेड का। तो इससे आप 24 आवर्स रोम पे किसी भी मतलब मेट्रो हो, बस हो, ट्रैवल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत सारे इनसाइडर टिप्स भी देने वाली हूँ, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक एकदम अच्छे से देखिएगा। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 9 o'clock और देखिए क्राउड कितना है। तो टिकट अगर लेंगे तो स्किप द लाइन टिकट का ऑप्शन भी है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत क्राउड है, बहुत ज़्यादा। तो अभी है हम लोग वेटिकन सिटी में और ये है सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च, वर्ल्ड का बिगेस्ट एंड होलीएस्ट चर्च। यहाँ का एक ड्रेस कोड है जो एकदम ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अंदर एंट्री करते हैं, तो वो है शोल्डर एंड नी कवर्ड होना चाहिए। सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च के अगर आप अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो वो फ्री है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप अगर यहाँ आते हैं तो आप हाथ में एटलीस्ट 4 से 5 घंटा टाइम लेके आइएगा, क्योंकि जो क्राउड होता है ये लाइन कवर करने में, मतलब अंदर जाने में आपको 2 से 3 घंटा लग जाएंगे। आप गेट योर गाइड और वाया टूर से भी टिकट ले सकते हैं और सेंट पीटर्स बेसिलिका का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आप लाइन में ऐसे खड़े नहीं होना चाहते हैं तो साइड से स्किप द लाइन है, उससे आप जा सकते हैं। वहाँ पे भी क्राउड होता है। वहाँ पे यहाँ पे अगर 2-3 घंटा लगता है तो वहाँ पे 1-1.5 घंटा लगेगा। और जैसे कि मैंने कहा कि अभी मॉर्निंग में ही ज़्यादा क्राउड हो रहा है और आज क्राउड होने का थोड़ा स्पेशल ओकेशन था, क्योंकि यहाँ पे चिली के प्रेसिडेंट आने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पे पोप, जो बेसिलिका वेटिकन सिटी का जो पोप है वो भी यहाँ पे है आज, तो इसलिए क्राउड बहुत ही ज़्यादा है। बाहर ऑलरेडी 1-1.5 घंटा रह चुके हैं और अभी सिक्योरिटी चेक के बाद यहाँ पे भी देखते हैं लंबा क्यू है। अभी फिर से यहाँ पे क्यू में जाना है, फिर अंदर एंट्री मिलेगा। बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा।
एटलीस्ट 3 आवर्स तो हाथ में लेके आइएगा यहाँ। सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप देख पाएंगे वेटिकन म्यूज़ियम प्लस सिस्टीन चैपल, ये दोनों कॉम्बाइंड टिकट है वही लीजिएगा। और यहाँ पे आके अंदर जाके डोम का टिकट भी ले सकते हैं। तो डोम टिकट लेने से पहले आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि 551 स्टेयर्स है तो वो कवर करना थोड़ा मुश्किल है। आपको अगर डोम जाना ही है तो पहले डोम कवर करिए, फिर आप वहाँ से नीचे जब आइएगा तो आप डायरेक्ट जो चर्च है उस पे ही आपको एंट्री मिलेगा। तो यहाँ पे ऊपर जाके टिकट काउंटर है डोम के एंट्री के लिए, जहाँ पे आपको 2 टाइप का टिकट मिलेगा। एक है 10 यूरो का जिसमें आपको 551 स्टेयर्स कवर करना पड़ेगा और दूसरा है 15 यूरो का जिसमें आप कवर करेंगे 320 स्टेयर्स और प्लस लिफ्ट। पहले लिफ्ट में आप जाइएगा फिर उसके बाद 320 स्टेयर्स कवर करना है। तो हमारा पूरा स्टेयर्स ही था क्योंकि हम लोग वाया टूर से ख़रीदे थे, तो इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ, वाया टूर से मत लीजिएगा। उसमें जो स्टेयर्स और लिफ्ट का डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सेंट पीटर्स बेसिलिका के टॉप में है, मतलब अभी भी और टॉप है। इसका डोम देखिए कितना ग्रैंड है, शानदार है सीरियसली। और अभी यहाँ से लिफ्ट से आप यहाँ तक ही आ पाएंगे। इसके बाद जो है स्टेयर्स है और बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मतलब जो स्टेयर्स है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मतलब 320 स्टेयर्स एकदम नॉर्मल स्टेयर्स नहीं है, पूरा घूमते हुए जाइएगा और एकदम नैरो है। और यहाँ पे कुछ जगह है ऐसे आप थोड़ा बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है ऊपर जाना। मुझे अगर पता होता मैं सच में नहीं जाती। तो जब अभी ऊपर चले ही गए हैं तो पूरा तो ऊपर जाना ही है, और जब आप नीचे उतरेंगे तब भी ऐसा ही स्टेयर्स है। फाइनली टॉप पे पहुँचे, बहुत सारे स्टेयर्स है। तो यहाँ से आप रोम का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही मेहनत करके आप ऊपर पहुँचेंगे जस्ट ये व्यू देखने के लिए। अगर आप 551 स्टेयर्स और 320 स्टेयर्स आप चढ़ के ऊपर डोम में जा सकते हैं, अगर पॉसिबल है तभी आप ऊपर जाइए। अगर नहीं पॉसिबल है तो नीचे जो चर्च है बस वही म्यूज़ियम चर्च यही घूमिए, क्योंकि ऊपर जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और एक बार ऊपर चढ़ने लगे तो नीचे बैक करके जा नहीं सकते, एकदम ऊपर चढ़ के आपको बैक करना है और डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसके बाद हम लोग सेम वही स्टेयर्स से नीचे जाएंगे, मतलब दूसरे साइड से, और उसके बाद आपको दिखाएंगे जो सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च है और जो म्यूज़ियम है वो आपको दिखाएंगे अभी। सेंट पीटर्स चर्च बन के कम्प्लीट हुआ था 18 नवंबर 1626 में, और ये बना स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1506 में। और ये जो चर्च बना है, सेंट पीटर्स जो पोप थे, फर्स्ट पोप थे यहाँ के, तो उनके टॉम्ब के ऊपर ये जो चर्च है ये बना है। यहाँ पे एक फेमस होली गेट है, होली डोर, तो वो ओपन होता है हर जुबिली ईयर में। तो ये जो 2025 है ये जुबिली ईयर है। 2024 24 दिसंबर को ये डोर ओपन हुआ था, जो टिल ओपन है 6 जनवरी 2026 तक। यहाँ अंदर कुछ जगह पे कैमरा अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ जगह के जो वीडियो है वो नहीं दिखा पाऊंगी। सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च के अंदर का जो आर्ट है, जो पेंटिंग्स है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा शानदार आर्ट है यहाँ का।
तो आज हमें सामने से वेटिकन सिटी के अभी के जो पोप है उनको देखने का मौका मिला। mit den heiligen Aposteln Petrus und Paulus und mit allen Heiligen auf deren Fürsprache und dem Vertrauen. Gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes मॉर्निंग के 10 o'clock स्टार्ट की थी और अभी बज रहे हैं 2:45। तो सोचिए कितना टाइम लगता है यहाँ पे, मतलब ये पूरा 1 डे ले लेता है यहाँ पे सेंट पीटर्स बेसिलिका में। नेक्स्ट आप जा सकते हैं द पैंथियन। ये एंशियंट टाइम पे टेम्पल हुआ करता था, द टेम्पल ऑफ गॉड्स, लेकिन अभी ये एक चर्च है। सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च से निकलते ही आपको एक कासल देखने को मिलेगा जिसका नाम है कासल सेंट एंजेलो। टाइबर रिवर के किनारे ये कासल है। ये पहले मकबरा हुआ करता था जहाँ पे किंग हैड्रियन का टॉम्ब है। उसके बाद जितना भी रोमन किंग थे उनका टॉम्ब यहाँ पे ही है। 139 AD के टाइम पे ये बना था। उसके बाद ये मकबरा किला में कासल में ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो पोप है वो रहने लगे और आज ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट जा रहे हैं कोलोसियम। वेलकम टू कोलोसियम। दुनिया के 7 वंडर्स में से एक द लेजेंडरी कोलोसियम। रोम के दिल में बसा है ये मोनूमेंट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पुरानी रोमन एम्पायर का शान है। 4:30 के टाइम का हमारा एंट्री टाइम है और चलिए अंदर चलते हैं। कोलोसियम हमारा स्किप द लाइन था तो सच में 2 मिनट लगा अंदर एंटर करने में, और अगर स्किप द लाइन नहीं करता है तो वहाँ पे भी 1-2 घंटा लग जाएगा। कोलोसियम का अंडरग्राउंड टूर भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं। कोलोसियम को फ्लैवियन एम्पी थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। इटली के रोम शहर में स्थित ये दुनिया के सबसे बड़ा प्राचीन एम्पी थिएटर है। इसका निर्माण लगभग 70 to 80 AD के बीच हुआ था और ये जो आप यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, ये जो पत्थर है लाइमस्टोन एंड कंक्रीट से बनाया गया है और यहाँ पे लगभग 50 to 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। ग्लैडिएटर कॉन्टेस्ट, एनिमल हंट्स, पब्लिक एग्जीक्यूशन, नेवल बैटल्स, ये सब यहाँ पे होता था। तो ये जो जगह आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं इसके लिए अलग से टिकट लेना होता है 6 यूरो करके। और क्योंकि यहाँ पे ये जो जगह है ये जगह को बोलते हैं एरिना, जो नीचे अंडरग्राउंड है, ठीक ऊपर एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे ग्लैडिएटर जो वर्ल्ड का शो होता था तो ये प्लेटफॉर्म में होता था। कोलोसियम है दुनिया के 7 अजूबों में से एक और आज ये इटली का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और साथ ही साथ रोमन एम्पायर का सिंबल है।
आपका जो कॉलोसियम का एंट्री टिकट है उसका जो टाइम स्लॉट है उससे 15 टू 20 मिनट पहले ही आप आ जाइए, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी चेक है और क्यू भी हो सकता है। और अभी सब सोचते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे जाने से क्राउड कम होगा, लेकिन एकदम भी नहीं है, क्योंकि सबको लगता है मॉर्निंग में क्राउड कम होगा, इसलिए सब मॉर्निंग में आ जाते हैं और क्राउड बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अभी आफ्टरनून के टाइम पे क्राउड थोड़ा कम होता है, तो आफ्टरनून का टाइम मतलब 3 बजे 4 बजे इस टाइम पे जाना ज़्यादा बेटर होगा। तो अभी हम लोग एरिना घूम के कॉलोसियम के ऊपर साइड में आए। यहाँ पे जो कॉलोसियम का जो टिकट है एंट्री टिकट उसी से आ सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से टिकट नहीं है। और हम लोग ने जो टिकट लिया था कॉलोसियम, रोमन फोरम एंड पैलाटिना हिल, ये तीनों कॉम्बाइंड टिकट ऑडियो गाइड के साथ। तो आप देखिएगा, आप गाइड लेके घूमना चाहते हैं कि ऑडियो गाइड से घूमना चाहते हैं। और कॉलोसियम के जो मैंने बोला कि अंडरग्राउंड टूर भी होता है वो भी कर सकते हैं। कॉलोसियम के सामने वो है पैलाटिना हिल और रोमन फोरम। तो इसके बाद हम लोग वहाँ पे जाएंगे। रोम का जो 7 हिल्स है उनमें से एक है पैलाटाइन हिल, और ये एकदम रोम जो सिटी है उसके एकदम सेंटर में है। और ये है रोम साम्राज्य का बर्थ प्लेस, यहाँ पे ही रोम साम्राज्य का शुरुआत हुआ था। और रोमन फोरम है हार्ट ऑफ एंशिएंट रोम, जहाँ पे एक टाइम पे हुआ करता था मार्केट प्लेस, पॉलिटिकल हब एंड सोशल सेंटर। अभी ये एक खंडर बन गया है। कॉलोसियम से थोड़े ही दूरी पे ये एक मोनूमेंट बना हुआ है। इस मोनूमेंट का नाम है द मोनूमेंट टू विक्टर एमैनुअल टू। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं, यहाँ से सिटी का भी एक व्यू मिलता है और ये सामने से देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे आप आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग अभी नेक्स्ट जाएंगे ट्रेवी फाउंटेन। तो यहाँ पे स्ट्रीट में मुझे जेलाटो आइसक्रीम का शॉप दिखा और मैं यहाँ से लेने वाली हूँ पिस्ताशियो आइसक्रीम, और ये लेके मैं फाउंटेन के सामने जाऊँगी।
और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इटली में आप अगर घूम रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी होता है, तो उससे आप बच के रहिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सामान चोरी हो सकता है, तो चोर से बच के रहिएगा। और ट्रेवी फाउंटेन, ये जो फाउंटेन है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसका नाम ट्रेवी इसलिए है, ट्री फर्स्ट का TRE, इसका मतलब है थ्री, तो ये थ्री स्ट्रीट के जंक्शन में ये फाउंटेन बना हुआ है। और माना जाता है कि आप अगर ये फाउंटेन में कॉइन डालते हैं, मतलब पीछे होके अपना राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से आपको कॉइन डालना है, तो माना जाता है कि आप फिर से रोम आएंगे और आप विश भी कर सकते हैं। ऐसे में तो ये फाउंटेन देखने में भी मैजिकल ही है। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको रोम कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का हमारा वीडियो यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में इटली का कोई दूसरा जगह लेके आएंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।